शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों की गाथा एकदम अनूठी है, कह सकते हैं महिमा अपरंपार है कि कब क्या करें क्या न करें समझना बड़ा मुश्किल है। और ये बिल्कुल वही है कि रहा भी न जाए और सहा भी न जाए। ऐसे में आज की तारीख में भारी दुविधा में लोग हैं कि क्या करें, खरीद लें नहीं खरीदें। प्रधानमंत्री कह चुके हैं, गृह मंत्री कह चुके हैं कि नतीजे आने के बाद तेजी से भागेगा शेयर बाजार, इतना कि जो ऑर्डर पंच करने वाले हैं वो थक जाएंगे। लेकिन बाजार तो उसके पहले ही भागने लगा है। प्रश्न ये है कि एक बाजार अब चुनाव नतीजों का इंतजार क्यों नहीं कर रहा है, और तमाम लोग इस बारे में अटकलें लगा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पिछले 9 दिनों में 9 ट्रेडिंग सेशंस में सेंसेक्स 3700 पॉइंट उछल चुका है। तो क्या वजह है कि लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं, और कब? जबकि बाजार में बहुत सारे लोगों का कहना है कि अब यहां से बाजार के और ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि पहले ही नए रिकॉर्ड बना चुका है, रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुका है। और अगर कहीं राजनीतिक समीकरण बदल गए तो चुनाव नतीजों के दिन यानी 4 जून को यहां से एकदम तेज गिरावट देखने को मिल सकती है, 15% तक की गिरावट। अब आप अगर याद करें तो जब चुनाव शुरू हुआ उसके 1 हफ्ते पहले, लगभग 6 दिन पहले, सेंसेक्स एक नया लाइफ टाइम हाई बना चुका था, ऊंचाई पे पहुंच चुका था। और उसके बाद से बाजार में लगातार नर्वसनेस चल रही है, कभी ऊपर कभी नीचे। और 13 मई की तारीख है जब ये इंडेक्स गिरकर जब चौथा चरण आया था, उस दिन ये 71,871 पर पहुंच गया था, यानी कि इस समय का एक नया लो है। और उसके बाद से आप देखें तो फिर तरह तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मैंने आपको बयान बताया प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के, वो सामने आए हैं। इनसे हौसला बढ़ा है। फिर रिजर्व बैंक ने इंजेक्शन लगा दिया कि साहब हम 2,11,000 करोड़ दे रहे हैं सरकार को डिविडेंड के तौर पे, उससे और उत्साह बढ़ गया। तो सेंसेक्स नीचे गया और वहां से वो तेजी से ऊपर चढ़ा है। तो अब बाजार में क्या है, लोग कहते हैं 2 तरीके। एक तो बाजार में क्या होता है कि खबर आने से पहले उस खबर को लेकर उत्साह होता है, तेजी होती है, और जिस दिन असली खबर आ जाती है उस दिन वो उत्साह पे पानी पड़ता है, या उस दिन प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। तो इसीलिए अब कहा जा रहा है कि बाजार को अगर ये अंदाजा है, बाजार को ये दिख रहा है कि ये सरकार वापस आने जा रही है, तो अब जो समझदार निवेशक हैं वो 1 जून के एग्जिट पोल तक का इंतजार नहीं करना आप चाह रहे हैं। 4 जून के नतीजे तो छोड़ दीजिए, 1 तारीख को एग्जिट पोल आएंगे, वो कह रहे हैं तब तक भी इंतजार किया तो लेट हो सकता है, गाड़ी छूट सकती है। और यही वजह है कि बाजार तेजी से भाग रहा है। जो अब 1 जून को क्या होगा, उसके बाद 3 जून को, यानी 1 जून को एग्जिट पोल आएगा, उसके बाद 4 जून को नतीजे हैं, इसके बीच में सोमवार 3 जून को बाजार खुलेगा, और वो दिन भी एक विकट दिन होगा। तो पता तो यही चलेगा 4 जून को असली नतीजा। लेकिन जो इस बीच टारगेट आए हुए थे, जैसे बर्नस्टीन ने एक टारगेट दिया था 23,000 का निफ्टी पर, वो पहले पहुंच गया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, उनका कहना था कि 300 से 350 सीट, 330 से 350 सीट बीजेपी की आ सकती हैं। और ऐसे में वो एक शॉर्ट टर्म रैली की उम्मीद कर रहे हैं कि या तो चुनाव नतीजे आने के पहले और या नतीजे आने के बाद जहां से निफ्टी पहुंचेगा 23,000। तो वो तो निफ्टी 23,000 पहले ही पहुंच गया है। उसके बाद उनका कहना है कि हमको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग है, ये बाजार में कहा जाता है कि होगी, रैली होगी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होगी। और कहीं बीजेपी 300 से नीचे रह गई या 272 के आंकड़े के आसपास पहुंच गई तो क्या होगा, एक सवाल है। और ये आशंका तमाम लोगों के दिमाग में जरूर है, और वो साथ में वैल्यूएशन के सवाल भी उठ रहे हैं कि बाजार ओवर वैल्यूड है, हाईली वैल्यूड है। लेकिन ऐसे में एक प्रश्न है कि कहीं जैसा मोदी जी कह रहे हैं, जैसा अमित शाह कह रहे हैं, वैसा नतीजा आ गया तो जो लोग आज सांसद में हैं, आज सोच रहे हैं पैसा लगाएं न लगाएं और किनारे बैठे हुए हैं, उनके लिए तो बड़ी भारी बस छूट जाने वाला मामला हो जाएगा। उस दिन तो भाव ऐसे भागेंगे कि पकड़ में नहीं आएंगे। तो तब क्या करें, क्या उस दिन का इंतजार करें? तो ये अब जो यहाँ की परंपरा से लोग देख रहे हैं, उनका कहना है कि फिर ऐसे में किनारे बैठे रहने से अच्छा है कि अभी से डुबकी लगाई जाए, थोड़ा कुछ पोजीशन ले ली जाए और उसके बाद इंतजार किया जाए। बहुत ज़्यादा भी ना फंसें, लेकिन ऐसा भी ना हो कि उस दिन बस छूट गई की फीलिंग आ जाए। तो ये भाव दिखाई पड़ रहा है। और साथ में जो विदेशी निवेशक हैं वो एक अलग तरह का सिरदर्द पैदा कर रहे हैं। पहले पैसा उन्होंने काफ़ी निकाला, फिर डाल दिया,
साथ में एक चर्चा और हो रही है कि बाजार में कि क्या किसी तरह के खेल चल रहे हैं ऑप्शंस के सौदों में या फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स में, ये देखने के प्रश्न उठ रहे हैं। और ज़्यादा जो मिड कैप्स हैं वो अभी भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं और ज़्यादातर जो पैसा आ रहा है मार्केट कैप में उसमें लगभग 60% पैसा मिड कैप्स में जा रहा है। हालांकि मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो सिर्फ 30% हो जाता है। और निफ्टी मिड कैप 100 2023 में 66% बढ़ा है, जबकि निफ्टी 25% ही बढ़ा है इसी दौरान। तो छोटे मझोले शेयरों में ज़्यादा तेज़ी दिख रही है। इस वक्त लोग ये सोचने में लगे हैं कि हम कौन से शेयर में पैसा लगा दें जिससे कि हम मुश्किल में भी न पड़ें, और अगर सब कुछ वैसा होता है जैसा कहा जा रहा है तो जो ज़बरदस्त रैली आए उसका फ़ायदा भी उठा सकें। बिजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।